वहीं राहुल गांधी के बयान को लेकर विपक्ष लगातार अब एकजुट होता दिख रहा है। तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी लंदन में राहुल गांधी के बयान पर करारा अटैक किया। गिरिराज सिंह ने कहा राहुल पर देशद्रोह का केस चलाने की उन्होंने मांग की। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी के बयान पर एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश के बाहर जाकर के लंदन में भारत को जिस ढंग से अपमानित किया, भारत के लोकतंत्र को अपमानित किया, भारत के संसद को अपमानित किया। आज लोकसभा का सत्र शुरू हुआ है। लोकसभा के अध्यक्ष जी को इस पर एक कार्रवाई करनी चाहिए कि जो व्यक्ति सदन में 52 मिनट तक बोलने का काम किया, गालियां देने का काम किया, बेहताशा झूठे आरोप लगाने का काम किया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वो व्यक्ति विदेशों में जाकर के भारत के लोकतंत्र को, भारत के संसद को, भारत को अपमानित करने का, गाली का काम किया। इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अब आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं जिस पर संसद में बवाल मचा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले सप्ताह लंदन में कहा था कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा है। राहुल यही नहीं रुके, वो यहां तक बोल गए कि दुनिया के बड़े देश कारोबार और निवेश के लिए इस मुद्दे पर चुप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राहुल गांधी को करारा जवाब भी दिया था। How would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. And if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction, right? And of course, there are reasons for there not being a reaction. There is sort of trade and there's money and stuff like that. But Indian democracy is a public good. And if you're looking at the democratic structure, it is the single most important public good. The largest, it's 3 or 4 times the size of the United States in terms of numbers. Same with regards to Europe. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों से
कर्नाटका के लोगों को भी सतर्क रहना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।